मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सख्त रवैये के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी रिम्स का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास किया। इरफान अंसारी की ओर से औचक निरीक्षण में कई खामियां पाई गई, जिसे तत्काल सुधारने का निर्देश दिया है। देखिए क्या है, ठीक लग रहा है ये तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ है, इसलिए इसका ही है। और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार, आगे ये पूरा एरिया तोड़ करके दीवार जितना है तोड़ के इसको इमरजेंसी में यूज करिए। 30 से 40 बेड आता है। राज्य में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक बुलाई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बैठक कर रिम्स की व्यवस्था सुधारने का उन्होंने निर्देश दिया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी रेस हुए हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी पहली बार रिम्स की पूरी व्यवस्था देखने के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचे। दाएं हाथ में आला पकड़े इरफान अंसारी ने मरीजों की स्थिति देख पूरी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। वे मरीजों के इलाज और उन्हें दी जा रही दवाइयों की जानकारी भी लेते हुए नजर आए। जिस तरह से छत से सीपेज हो रही थी और छत पर मरीजों का इलाज हो रहा था, इसे देखकर अस्पताल लगता ही नहीं ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। इससे हर दिन रिम्स और सरकार की बदनामी हो रही है। पहले तल्ले में दर्जनों रूम और 2 ओटी वर्षों से बंद पड़े हैं और मरीजों का बेड के अभाव में लौटाया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर दोनों ओटी को तोड़कर करीब 40 बेड लगाने का काम शुरू करने का निर्देश डॉक्टर इरफान अंसारी ने औचक निरीक्षण के दौरान ही दिया। एक और मरीज को बेड के अभाव में लौटा दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कमरा बंद कर रखा जा रहा है। इसके साथ ही इरफान अंसारी ने मरीजों की इलाज को लेकर भी रिम्स प्रबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। इसका जवाब रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार, अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ सहित कई अधिकारियों से मंत्री ने जानना चाहा, लेकिन वो जवाब देने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स में सुधार के लिए कई कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पुराने उपकरणों को बदला जाएगा, इमरजेंसी में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी और सेंट्रल लैब को जल्द ही शुरू किया जाएगा। रिम्स में इमरजेंसी के लिए केवल 80 बेड हैं, जिन्हें बढ़ाकर और अधिक करने की निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ट्रामा सेंटर के सेंट्रल लैब भी पहुंचे, जहां पर पूरी व्यवस्था देकर वो संतुष्ट दिखे। उन्होंने खुद ही एक ब्लड सैंपल की माइक्रोस्कोप पर देखा और रिपोर्ट को जाना। उन्होंने इस तरह की व्यवस्था पुराने भवन में बन रहे सेंट्रल लैब में रखने का भी निर्देश दिया है। मरीजों की जाँच और अन्य चीज़ों में हो रही दिक्कतों को सुलझाने की बात भी कही गई है। इस बीच ट्रामा सेंटर के हेड डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य के अनुसार लैब में हर दिन 4000 से अधिक जांच कराए जा रहे हैं और सभी अत्याधुनिक तरीके से रिपोर्ट मिल रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के सभी अधिकारी एकदम से दंग दिखे और ऐसी स्थिति में कि कहा जा सकता है कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार किए जा रहे परेशानियों को लेकर जिस तरह से गंभीरता से विचार विमर्श हो रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसका कोई नतीजा देखने को मिले। निधन हुआ है सर, एक सुन लीजिए सर, अभी कोई पीसी वगैरह नहीं, अभी केवल हम लोग आए थे देखने के लिए। रिव्यू होगा, ऑपरेशन भी होगा, वेरिफिकेशन है सर, नौकरी की आज अगर हो जाएगी आज ही लिया। पूरे आपने देखा होगा कि हम लोग इमरजेंसी से ही प्रारंभ किए हैं, क्योंकि इमरजेंसी को हमको दुरुस्त करना है। वहाँ पे नंबर ऑफ बेड्स अभी मात्र 40 हैं। इसको कुछ फर्स्ट फ्लोर पे जो बिल्डिंग्स है उसको हम लोग रीमॉडल कर देंगे और कम से कम उसको हम लोग 80 तक ले जाएंगे, डबल कर देंगे वहाँ पे जो इमरजेंसी की व्यवस्था है उसकी। और उसके बाद उसके सामने वाला जो बिल्डिंग है, जो पेइंग वार्ड है, वो बिल्कुल एक ही फ्लोर कार्यरत है। इसको भी चालू करने का निर्देश पहले भी दिया गया था। वो पेइंग वार्ड को हम लोग चालू करेंगे तो फिर से आपको 80 बेड और इंक्रीज कर जाएंगे। तो 80 और 40 120 बेड तत्काल हम लोग प्रयास करेंगे कि 1 से 2 महीने के भीतर हम लोग इसको प्रारंभ कर सकें। और बाकी जो ईपीडी की है और सेंट्रल लैबोरेटरीज की है, वो भी हम लोगों ने देखा है कि सेंट्रल लैब की स्थापना प्रोसेस में है। सारा मशीन इक्विपमेंट्स प्रोक्योर किया जा रहा है और सेंट्रल लैब भी 2 से 2 महीने के अंदर फंक्शन होगा। जो अल्ट्रासाउंड मशीन का आप लोग देख रहे थे कि महिला बता रही थी कि अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है,
तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन्स वगैरह का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। बाकी इक्विपमेंट्स भी रिप्लेस करने के लिए कहा गया है। और कल ही बैठक के दौरान यह भी चर्चा हुआ था कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स हैं जो 10 साल से पुराने हैं या आउटडेटेड हो गया है, जो बिल्कुल यूज लायक नहीं हो गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सारे पुराने इक्विपमेंट जितने भी हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाए। तो इसकी शुरुआत हम लोग रिम से ही करेंगे कि सारे पुराने इक्विपमेंट को हम लोग रिप्लेस करेंगे और नए इक्विपमेंट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में है उसको दुरुस्त करने का हम लोग प्रयास करेंगे। बारीकी से हमारे मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब ने मुआयना किया है पूरे विभाग का और देख रहे कि अंदर का जो तोड़ वाला ज़्यादा आइटम दिखा रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब, रिपेयरिंग वाला काम को है। तो रिपेयरिंग वाला काम तो है, लिपा पोती होती रहा है, इतिहास रखते रहे हैं एम्स का। तो अब लिपा पोती नहीं चलेगा, पूरा पारदर्शी होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये पहली दफ़ा ही हमारे विधानसभा रिम्स में उन्होंने कदम रखे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी कल बैठक किए थे तो रिम्स के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी का कार्य अच्छा होगा, हमें संकेत मिल गया है। अभी हमने मुद्दा उठाया था रिम्स कर्मचारियों के बारे में, जो 2019 में विज्ञापन निकला था, उसके बाद कोर्ट हुआ था, LPA हुआ था, 565 केस नंबर था। तो माननीय न्यायालय में न्याय दिलाया कि भाई 25/7/2023 को जो आदेश पारित किया गया कि वैसे व्यक्तियों को रखा जाए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हो 10-12 बरस का, जिसमें हमारा स्थानीय लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी रहा, लेकिन किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है सर्टिफिकेट्स देने के बावजूद भी। और कल रात में 9 बजे रात में अधिसूचना जारी होती है कि 955 सीटों का बहाली होगी और उन अभ्यर्थियों का कागजात की जांच होगी, जिसके लिए 11 बजे आज समय दिया गया पहला तला में इंटरव्यू का। तो ये स्थिति जो है आनन फानन में लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। इससे क्या होगा कि हमारे लोग जो 20-15 सालों से जो काम कर रहे हैं वैसे लोग छूट जाएंगे। इसलिए मैंने मंत्री जी को कंप्लेंट किया और मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि ये इसको रोका जाए और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। डायरेक्टर साहब ने मौखिक किया है कि इसको रोक देंगे। निश्चित रूप से झारखंड बना है झारखंडियों के लिए, तो यहाँ के लोगों के लिए भला होगा और हम भला करने का काम करेंगे। यही है, मैं तीसरे रैंक पे आता हूँ, मंत्री के बाद सांसद, उसके बाद विधायक। तो मेरी सबसे ज़्यादा जवाबदेही है, इसको मैं बारीकी से देखता हूँ। देखिए क्या है, ठीक लग रहा है ये तो सर न्यूज़ पड़ा हुआ इसलिए है इसका ही है। और एक बार राउंड आए दिन जो आ रहा है कि मरीज लोग मेरा बाहर सड़क पर रख देता है। कभी आप लोग बताया कि सेक्रेटरी साहब को बोले आप लोग कि ये ठीक करना है इसको? अरे भाई उतना मोबाइल मत घुसाया करो यार, आगे ये पूरा एरिया तोड़ करके दीवार जितना है तोड़ के इसको इमरजेंसी में यूज करिए। 30 से 40 बेड आपका। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।